हाँ जी, लास्ट क्लास हम लोग इसी फॉर्मूले को लास्ट किए थे, जिसमें आपको एक टास्क हम दिए थे कि इसको आप खुद कीजिएगा, ये पोर्शन को आप खुद देखिएगा। देखिए, थोड़ी सी परेशानी हुई। देखिए तो आपको याद होगा, इसको हम लोग अल्फा माने थे, इसको हम लोग बीटा माने हैं। देखिए तो यहाँ कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी हम लोग कहते हैं कि अल्फा एन एलिमेंट ऑफ 0 से π/2, बीटा एन एलिमेंट ऑफ 0 से π/2। इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि x और y पॉजिटिव है और आप पढ़ते हैं कि x यदि पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x का जो मान मिलेगा वो 0 से π/2 के बीच मिलेगा। तो हम लोग ऐसा लिख दिए। अब यदि हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 0 से π। क्लियर है? यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 से π। और याद कीजिए आप कि साइन इनवर्स x का जो ग्राफ आप खींचते हैं वो इस रूप का तुम्हें मिलता है। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू x, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू पाई माइनस x। अब यहाँ देखो तो 0 से π है, तो 0 से π के बीच में अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 0 से π है, ये तुम्हारा यहाँ पाई है, यहाँ तुम्हारा π/2 है। तो 0 से π/2 के बीच में यह तुम्हारा x है और π/2 से π के बीच में तुम्हारा पाई माइनस x है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को पहले हम लोग लिए 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू π/2। क्या इसमें कोई परेशानी भी? आप कहिएगा। यानी यहाँ दो केस हम लोग दिए, एक यह और दूसरा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 बट लेस देन π। लेस देन या यहाँ बराबर इक्वल टू यहाँ चूंकि दे दिए हैं तो यहाँ ग्रेटर देन कर दिए, यहाँ तुम्हारा लेस देन इक्वल टू कर दिए। यानी दो केस लिए। आपसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों लिए, तो हम लोग कहेंगे कि 0 से π/2 के बीच में तुम्हारा ये ग्राफ है और π/2 से π के बीच में यह ग्राफ है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लेसर इक्वल टू π/2, यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल टू π/2, ये साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू, इसे आप ध्यान में रखिए, याद कीजिए π/2 वाले फॉर्मूले को। तो वहाँ आप क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स y। अब यह इधर तुम्हारा है साइन इनवर्स x, इधर है कॉस इनवर्स। आप याद कीजिए, यदि कॉस इनवर्स y को हम साइन इनवर्स में बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे सच
आपको बताएं पिछले लेक्चर में कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए यह। अब दोनों साइड में हम साइन लगा दें तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी? अब देखिए ये फॉर्मूला एफ इनवर्स एक्स, सिंपली इसे हम लोग लिख दिए एक्स लेस देन और इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड में लिख देंगे यह। अब यहाँ एक्स चूंकि तुम्हारा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दें 1 माइनस, और इससे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, जो यहाँ आपका है। क्लियर है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, लेकिन इसे हम लोग दो भाग में बांट दिए, 0 से π/2 और π/2 से पाई। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों किए, यहाँ देखकर कि 0 से π/2 के बीच में तुम्हारा ये ग्राफ है और π/2 से पाई के बीच में तुम्हारा यह ग्राफ है। अब इसी तरह से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों साइड में साइन लगा दिए, तुम्हारा यह यहाँ से दिस इज योर एक्स, दिस इज योर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। क्लियर है? यानी ये हम लोग कब लिखे? जब ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा। देखते हैं ये पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस साइन इनवर्स यह लिख दिए, और ये फर्स्ट केस में ये तुम्हारा जस का तस लिख दिए। y इक्वल टू एक्स है तो इसे जस का तस हम लोग लिख दिए। क्लियर है? अब ये दोनों कंडीशन देखिएगा, IIT में एक बार सीधे सीधे यह कंडीशन पूछा है इतना इज इक्वल टू यह कब लिखेंगे, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। इतना इज इक्वल टू यह कब लिखेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? बढ़ें? ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी, अब देखिए रिजल्ट से भी हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशंस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? अब देखिए बनाने के लिए जैसे हम लोग पहले करते थे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा और कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई।
अभी यहाँ हम लोग देखें, दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ x कहता है 0 से बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई, लेस देन और इक्वल टू पाई। अब यहां से दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। एक चीज और वेरी सिंपल, ये देखो यहां कॉस इनवर्स है, इधर अल्फा प्लस बीटा है, हम लोग यहां लेकर चले नाउ कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब इसको ध्यान में रखिएगा। देखो आप कहेंगे यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा क्यों लिए, कॉस क्यों लिए, तो यहाँ कॉस इनवर्स में हमें चाहिए। यदि हमको यहाँ टेन इनवर्स में चाहिए तो यहाँ टेन अल्फा प्लस बीटा लेते, यहाँ यदि साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन अल्फा प्लस बीटा लेते। यानी चूंकि कॉस इनवर्स में चाहिए इसलिए हम लोग ले लिए कॉस अल्फा प्लस बीटा। एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कोई परेशानी? अब यहां से हम लोग लिख देंगे, यहां ये कॉस अल्फा दिस इज योर एक्स, कॉस बीटा दिस इज योर वाई, साइन अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस कैन बी रिटेन एज एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिस। अब दो तरीका आप याद कीजिए, आप पढ़ते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो उससे हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? या इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे कि इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, तो नहीं। क्यों नहीं? यहाँ देखते हैं 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच के देखिए तो 0 से पाई के बीच में वो हमेशा y इजकल टू एक्स देता है, y इजकल टू एक्स देता है। इसलिए हमें दो भाग में बांटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। हाँ जी, तो हम लोग रिजल्ट 8, ये तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पर तुम्हें मिलेगा, बहुत अधिक। हम लोग यहाँ कहते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, या इसी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस
एक्स वाई, या इसी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं π/2। आपसे कोई पूछे ये x ग्रेटर देन 0, यानी ये वैल्यू हम लोग तीनों अलग अलग कब लिखते हैं, तो कहेंगे फर्स्ट जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy लेस देन 1। सेकंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy ग्रेटर देन 1। और थर्ड जब xy इक्वल टू 1। ये तुम्हारा 3 फॉर्मूला है, यानी इसका मान हम लोग ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, यह भी लिखते हैं। ये निर्भर किस पर करेगा, ये सब कंडीशंस पर। क्लियर है? अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा और tan अल्फा इज इक्वल टू x, tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा और tan बीटा इज इक्वल टू y। अभी यहां देख रहे हैं x तुम्हारा 0 से बड़ा, यानी x 0 से बड़ा, इट मीन्स अल्फा 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, बीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, लेस देन पाई। ये अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए तो ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स, tan इनवर्स। नाउ तो यहां हम लोग लिख दिए tan अल्फा प्लस बीटा। आप हमें बताइएगा कि ये tan अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे। अभी आपको हम कहे कि ये यहाँ यदि tan इनवर्स रहेगा तो tan लगाए, cot इनवर्स में लाना रहता cot लगाते, sin इनवर्स में लाना रहता sin लगाते। यहाँ यानी जो यहाँ रहेगा tan इनवर्स है तो यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। अब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? कोई परेशानी भी इसमें? यहां tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई लिखे। यहां से सिंपली अब यहां से दोनों साइड में यदि हम tan इनवर्स लगाते हैं तो हमें मिलेगा यहां से यहां से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कोई इसमें परेशानी? अब यहां देखिए ये tan इनवर्स
tan x के रूप का है। tan इनवर्स tan x के यदि ग्राफ इसका हम देखते हैं तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ हम लोग खींचते हैं यहां से ऐसे, दिस इज योर π/2, यहां -π/2, ये तुम्हारा पाई, यहां तुम्हारा 3π/2। क्लियर है? π/2 पर tan तुम्हारा अनडिफाइंड, यहां खाली रख दिए, यहां खाली रख देंगे, यहां खाली रख देंगे, यहां खाली रख देंगे। क्लियर है? इसमें आप देख लीजिए इसको गौर से, ये आपका ग्राफ है। अब इसका मान यहां इसको हम लोग लिखते हैं यहां y = x, इसको हम लोग लिखेंगे y = x + π, x + π। क्या उसमें कोई डाउट भी? देखिए यहां कहे कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचिए, ये तुम्हारा ये और ये तुम्हारा इसके पैरेलल, यानी इसका भी स्लोप 1 लेकिन इंटरसेप्ट यानी दिस इज योर, इसको सुधार लीजिएगा, ये तुम्हारा -π यानी यहाँ 0 से π के बीच है। अब यहाँ दो भाग में बटा हुआ है, 0 से π/2 के बीच में यह और π/2 से π के बीच में तुम्हारा यह। क्लियर है? देखो तो कितना आसान, एक तो सीधे इसको हम लोग लिख देंगे यहां और α + β = यहां tan इनवर्स x + y/1 - xy, इसको सीधे सीधे x लिख दिए। कब लिखे? जब x तुम्हारा 0 से बड़ा, y तुम्हारा 0 से बड़ा और xy तुम्हारा <1। लेकिन वही इसी के जगह पर हम लोग लिखेंगे α + β यानी x - π = tan इनवर्स x + y/1 - xy। अब इस -π को आप राइट साइड में ले जाएंगे, तुम्हारा यह मिल जाएगा। यानी ये कब मिलेगा? तो केस तुम्हारा यह है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? या ऐसे आप सिंपली समझिए, इसको ध्यान में रखने के लिए आप इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, यहां tan इनवर्स x है, x > 0, यानी ये जो क्वांटिटी हमें मिलेगा 0 से, यानी ये पॉजिटिव एंगल, यह तुम्हारा पॉजिटिव एंगल, और चूंकि यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, xy यदि <1 है तो यह भी तुम्हारा पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव एंगल का सम एक पॉजिटिव एंगल मिला। लेकिन वही यदि xy > 1 होगा तो ये तुम्हारा निगेटिव, ये निगेटिव tan इनवर्स निगेटिव, यानी एक निगेटिव एंगल, लेकिन इस साइड में क्या है? पॉजिटिव एंगल है। तो इसको हम लोग, पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वी ऐड पाई। कोई पूछेगा पाई क्यों जोड़े? तो tan x के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक पीरियोडिक फंक्शन है
विथ पीरियड पाई। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख दिए। कोई कंफ्यूजन? अगला में देखो यहाँ एक्स वाई इजकल टू यदि 1 होता है, ये 1 होगा, नीचे तुम्हारा 0, ये तुम्हारा अनडिफाइंड, यानी दिस इज योर पाई बाई 2। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रॉपर्टी है, बहुत अधिक इस पर हम लोग काम करते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन तुम्हें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 1/3। अब यहां से tan इनवर्स हाफ है, यानी x के जगह पर तुम्हारा हाफ, y के जगह पर 1/3 है, दोनों का प्रोडक्ट 1/6 विच इज लेस देन 1, यानी इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगा देंगे। क्लियर है? और इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो लिख देंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये चलाएगा tan इनवर्स 1, दिस इज योर पाई बाई 4। कितना सिंपल। अब इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा है कि किस फॉर्मूले को हम लगाएं। जैसे आपको दिए हुए रहे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, क्या देख रहे हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 2 इंटू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ लिख देंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 2 इंटू 3, दिस इज योर पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, दिस इज योर पाई माइनस पाई बाई 4, दिस इज योर 3 पाई बाई 4। क्लियर है? देख लिए कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगाए, इस क्वेश्चन के लिए यह फॉर्मूला लगाए। ये दोनों में देख रहे थे कि x तुम्हारा 0 से बड़ा है, y तुम्हारा 0 से बड़ा है, लेकिन दोनों में एक्स वाई का मान, एक में ऊपर वाले में देख रहे थे कि एक्स वाई का मान लेस देन 1 है, लेकिन दूसरे वाले में देख रहे हैं कि एक्स वाई का मान 1 से बड़ा है। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, एक थर्ड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपसे कहे कि सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब इस क्वेश्चन को हमें यदि सॉल्व करना हो तो यहाँ देखो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ हमको इसके बारे में पता नहीं है, सीधे हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, दिस इज योर 1, और 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ से 6x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x हम लोग कॉमन लिए, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1 और 1/6।
एक्स का 2 वैल्यू मिला। अब हम लोग देखिए, जब कभी भी इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड आप इक्वेशन देखते हैं, यहाँ से हमें x का 2 वैल्यू मिला है, तो हम इसे चेक करके देखें कि सही है या गलत है। तो x के जगह पर -1 रखेंगे, ये तुम्हारा निगेटिव, और tan इनवर्स निगेटिव मीन्स निगेटिव एंगल। यहाँ यदि -1 रखेंगे तो ये tan इनवर्स निगेटिव, और tan इनवर्स निगेटिव मीन्स निगेटिव एंगल, और 2 निगेटिव एंगल का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं। इसका मतलब बट x नॉट इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछेगा y क्यों नहीं, तो जवाब आपको बताए कि x के जगह पर -1 रखेंगे, यहाँ तुम्हारा निगेटिव, यहाँ तुम्हारा निगेटिव, यानी यह निगेटिव एंगल, ये निगेटिव एंगल, 2 निगेटिव एंगल का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं, इसलिए वैसा हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। देखिए, अभी हम लोग जो फॉर्मूले पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, लेकिन यही यदि माइनस में रहेगा, जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो इसको हम लोग लिखेंगे उसी तरह से साबित करेंगे। साइन इनवर्स यहाँ x √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ लिख देंगे x, y यहाँ माइनस है, प्लस वाले में माइनस यहाँ दिए थे, माइनस वाले में यहाँ हम लोग प्लस दे देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इस पर बहुत हम लोग काम करेंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है? यदि इसको हमें दिखाना हो, प्रूव करना हो, तो जैसे हम लोग प्लस वाले को किए थे वैसे ही हम लोग माइनस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है? बढ़िया आगे। ठीक है, हाँ जी, ये फॉर्मूला 10 नंबर बनाने के लिए इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर क्या है टेन इनवर्स, तो टेन दोनों साइड में लगा देंगे। क्लियर है? या कहे आपको हम कि इसको यदि अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, इसको गामा मानते हैं, तो आप टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला लगा दीजिए और 10 को राइट साइड में ले जाएंगे, यही फॉर्मूला तुम्हें दे देगा। क्लियर है? जैसा हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का निकाले, उसी तरह से इसको भी निकाल देंगे। खाली आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले को तो आप जो 11th में पढ़े होंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन करेंगे, वो रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। यदि कोई परेशानी होगी आप हमसे मदद लीजिएगा, बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अभी ये सब देखिए, रिजल्ट तुम्हारा 11, ये नए टाइप का क्वेश्चन। और देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। खाली ध्यान में तुम्हें रखना है इस लिमिटेशंस को। फॉर्मूला डिराइव करना वेरी इजी। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन इस पर मिलेगा। यहाँ लेट, यहाँ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स।
देखो कितना आसानी से इसे हम लोग साबित करते हैं। ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, इसको आप अल्फा माने हैं, ये तुम्हारा 2 अल्फा, इधर तुम्हारा साइन इनवर्स है, तो नाउ यहां लिख देंगे साइन 2 अल्फा। मुख्य चीज इसे समझो कि इसको कैसे लिख दिए, तो आपको कहे हम कि इसको अल्फा माने हैं, ये तुम्हारा 2 अल्फा, इधर तुम्हारा साइन इनवर्स लगा हुआ है, इसलिए यहां लिख दिए साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan अल्फा के टर्म में, तो हम लोग लिखते हैं 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज योर 2x, और बाई 1 प्लस x स्क्वायर, इसका मान यह, और 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अल्फा के जगह पर रख देंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू दिस। कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से यदि हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो ये तुम्हारा है 2 अल्फा, इधर हमें कॉस इनवर्स में चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे cos 2 अल्फा का, और cos 2 अल्फा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या कोई डाउट भी? cos 2 अल्फा को लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज योर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। अल्फा के जगह पर यहाँ tan इनवर्स x रखेंगे, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग यदि tan 2 अल्फा हमें चाहिए, tan 2 अल्फा, आप पूछिएगा कि tan 2 अल्फा कहाँ से लाए, तो हमें देखो यहाँ tan इनवर्स चाहिए, इधर तुम्हारा 2 अल्फा है, तो tan 2 अल्फा को लिखते हैं हम लोग 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज योर 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, और 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब अल्फा तुम्हारा tan इनवर्स x है, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? अब यहां देखिए, इस लिमिटेशन को आप ध्यान में रखिए। ये जो लिमिटेशन तुम्हें लिखा हुआ है, गौर से देखो, इसका मीनिंग क्या है? यानी x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहां से सोचो कि x यदि यहां 2 हो, x का मान 2 हो, क्लियर है? तो x का मान 2 रखेंगे, तो यहां हमें मिलेगा, इधर रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, यहां 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, इस पर साइन इनवर्स लगा हुआ है, यानी ये हमेशा मिलेगा 0 से π/2 के बीच में। लेकिन इधर यदि 2 हम रखते हैं तो यह मिलेगा 45 से बड़ा, π/4 से बड़ा, और उसका दुगना करेंगे तो π/2 से बड़ा। अब गौर से सोचो, इधर तुम्हें मिला π/2 से बड़ा और इधर मिला तुम्हें π/2 से छोटा। π/2 से छोटा, क्या दोनों बराबर होगा? नहीं। यानी ये कब संभव होगा? जब x का मान 2 नहीं, 3 नहीं, -1 और 1 के बीच हो। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िएगा। देखो तो यहाँ इतना इक्वल टू दिस, ये कब? जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इसको आप देखिए, आप पढ़ते हैं tan इनवर्स x का लिमिटेशन
यहाँ से यहाँ तक कॉस इनवर्स एक्स का लिमिटेशन यहाँ से यहाँ तक। देखो तो एक्स यदि निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा तो ये तुम्हारा निगेटिव, यानी लेफ्ट साइड में निगेटिव है इंगित। लेकिन इसके बारे में आप पढ़ते हैं कॉस इनवर्स, इसमें एक्स यदि निगेटिव है तो ये वैल्यू मिलेगा यहाँ, यानी इसका मान कभी भी निगेटिव नहीं। इधर निगेटिव मिला, इधर तुम्हारा पॉजिटिव मिल रहा है, कभी भी वो बात इक्वल नहीं होगा। यानी ये फॉर्मूला तुम्हारा तभी लगेगा जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। तो लिमिटेशन को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए ये तुम्हारा रिजल्ट है। देखो तो इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब देख रहे हैं। ये इसको प्रूव करना आसान है, आसानी से आप इसको साबित कर सकते हैं। जैसे ए को ही हमें लेना है तो लेट, आपको क्या बताएं कि इसको हम लोग अल्फा मान लें, यानी लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब यहां से देखो गौर से, ये तुम्हारा 2 अल्फा, यहां क्या है साइन इनवर्स, इधर तुम्हारा 2 अल्फा, तो यहां हम लोग लिख देंगे नाउ साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये समझ गए ना क्यों लिखे? कहे कि इसको हम अल्फा माने हैं, ये तुम्हारा 2 अल्फा और इधर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो यहां साइन 2 अल्फा लिए, यानी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज योर 2 साइन अल्फा एक्स और साइन अल्फा एक्स तो कॉस अल्फा, यहाँ 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 अल्फा, गौर से देखो, अल्फा किसको माने हैं? साइन इनवर्स एक्स को, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? साबित करने में कोई परेशानी नहीं। इसके लिमिटेशन को हम देखें तो लिमिटेशन यानी x का ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे? इस फॉर्मूले के लिए x का मान क्या होना चाहिए? तो गौर से यहाँ देखिए, इधर साइन इनवर्स है और आप पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स जैसे ही लगा, ये साइन इनवर्स जैसे ही लगा, इसका मतलब है कि इसका मान -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला तुम्हारा तभी लगेगा जब इधर का मान भी -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। यानी 2 साइन इनवर्स एक्स यह तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। क्या संदेह इसमें लग रहा है? कहे फिर एक बार सुन लीजिए कि ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जैसे ही यहाँ है यानी इसका मान -π/2 से π/2 के बराबर, यानी इधर भी होना चाहिए -π/2 से π/2 के इक्वल, यानी इसका मान ये ऐसा लिख दिए। यानी अब इसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ आ जाएगा -π/4, यहाँ आ जाएगा π/4। अब यहाँ हम लोग इसमें साइन लगा दिए, क्या लगाए? साइन लगाए। साइन तुम्हारा -π/4 से π/4 के बीच में आप गौर से देखिएगा, -π/4 से π/4 के बीच में साइन थीटा के ग्राफ को देखिएगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग है तो साइन लगाएंगे तो इसके इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी साइन, यहाँ साइन इनवर्स एक्स साइन π/4, दिस इज योर -1/√2, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर या। क्लियर है? यानी अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इतना इज इक्वल टू यह तभी लिखेंगे जब x तुम्हारा ऐसा रहेगा। कोई परेशानी नहीं, वेरी सिंपल। इसी तरह से ये फॉर्मूला हमें दिखाना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूले को दिखाने के लिए हम लोग कॉस इनवर्स एक्स, लेट कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मान लें, देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स और कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। देखो तो इसको अल्फा माने तो यह तुम्हारा 2 अल्फा, इधर क्या है कॉस इनवर्स, तो नाउ कॉस 2 अल्फा। याद है कॉस 2 अल्फा क्यों लिए, कहे कि यह अल्फा माने हैं, यह 2 अल्फा लाना हमें कॉस इनवर्स में है, इसलिए cos 2 अल्फा लिए। तो इट कैन बी रिटेन एज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, यानी 2x स्क्वायर -1 और 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। क्लियर है? अब यहां से ये आ गया। लिमिटेशन यदि आपसे पूछे तो गौर से देखो, यहां कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इसका मतलब कि इसका मान 0 से पाई के बीच में, यानी इसका भी मान होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, यानी हियर x यानी यहां 2 cos इनवर्स x 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू पाई। इससे हम लोग लिखेंगे 2 से डिवाइड कर दें, यानी लिख देंगे इस रूप का। अब इसमें कॉस को हम लगाएं, क्या किए कॉस को लगाएं। आप याद कीजिए, आप कॉस थीटा के ग्राफ को देखिए, 0 से π/2 के बीच में वो डिक्रीज करता है, यानी उसका 0 से π/2 के बीच में उसका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जा रहा है तो इसमें कॉस लगाएंगे। चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू cos इनवर्स x, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू cos π/2। इससे लिखेंगे 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ तुम्हारा cos π/2 0, यानी दिस इज योर x तुम्हारा ही है। क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला कब लिखेंगे, तो जब x का मान x 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? अब इसे यदि हमें दिखाना रहेगा, इसको अल्फा मानेंगे, यह तुम्हारा 3 अल्फा, ये 3 अल्फा होगा, यहाँ हमको लाना है साइन इनवर्स में। अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे साइन 3 अल्फा का, इसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3 अल्फा का, तो हम लोग देखेंगे कि ये तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। लिमिटेशंस जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही लिमिटेशंस इसमें भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम समझते हैं कि फॉर्मूले हम लोग सारा इस चैप्टर का कर दिए। अब
अब खेल होगा न्यूमेरिकल्स का। आपसे सिर्फ और सिर्फ हम ये उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आप हमें एकदम याद करके देंगे, तो देखेंगे आप कि इसके न्यूमेरिकल्स को इस ढंग से हम लोग बना देंगे। क्या क्या इस इशारे पर हंस रहे हैं? आप देखिएगा, फॉर्मूले सिर्फ आप हमें याद करके दीजिएगा, और कल से सिर्फ हम लोग का खेल होगा न्यूमेरिकल्स का। पहले हम लोग कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग कुछ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देखेंगे, जो मेंस लेवल का भी होगा, एडवांस लेवल का भी होगा। ठीक है, आज भर इतना ही। और हम समझते हैं कि फॉर्मूला आपको डिराइव करने में भी मज़ा आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और फिर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।